आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हुआ हंगामा। खड़गे के बयान पर बीजेपी सांसदों ने किया विरोध। बीजेपी ने खड़गे से बयान पर माफी मांगने की मांग की। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर की थी टिप्पणी। राज्यसभा में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा, खड़गे का बयान सदन का अपमान, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का लगाया आरोप। माफी मांगी थी इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पीयूष गोयल ने कहा, खड़गे को सदन में रहने का कोई हक नहीं। खड़गे का बयान उनकी सोच को दिखाता है। इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से कर दिया इनकार। कहा, मैंने ये बयान सदन के बाहर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी ने देश की एकता के लिए क्या किया, आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा, सच नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। तवांग को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा है चर्चा की मांग। चीन से तनातनी के बीच तवांग और उसके आसपास एलएसी से सटे इलाकों में लगाए गए 320 मोबाइल टावर, 890 टावर के निर्माण का चल रहा है काम। आज संसद शुरू होने से पहले हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में G20 को लेकर चर्चा, बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया। राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने का मामला। एलजी ने 97 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए आया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 15 दिनों का समय दिया। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 16वां दिन। अलवर के बुरजा गांव से शुरुआत। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन, किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर लगाया मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा को बताया कांग्रेस का नफरत जोड़ो। हरियाणा सरकार के मंत्री मूलचंद शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल को होगा देश के हर मौसम का एहसास, कांग्रेस ही रहेंगे फिट। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा अनोखा नजारा। राहुल गांधी मार्शल आर्ट के बच्चों से मिले और उन्हें सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए। राजस्थान के अलवर में सियासी कलह निपटाने में जुटे राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ 2 घंटे तक चली बातचीत। गेस्ट हाउस के बंद कमरे में दोनों नेताओं से राहुल की बातचीत। बाहर आकर बोले, ऑल इज वेल। गहलोत पायलट की तकरार। राजस्थान कांग्रेस के लिए बनी है बड़ी चुनौती। अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए बैठक। 2023 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव। 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राजधानी में एंट्री के लिए भव्य स्वागत की तैयारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सतीश पूनिया का बड़ा हमला। कहा, राजस्थान को मरता छोड़ो होना चाहिए यात्रा का नाम। स्मृति ईरानी को लेकर अजय राय के बयान पर बढ़ा सियासी तकरार। बीजेपी ने जबरदस्त विरोध जताया। कांग्रेस नेता अजय राय ने दिया था विवादित बयान। कहा था, अमेठी में स्मृति ईरानी सिर्फ लटके झटके दिखाने आती हैं। अजय राय ने कहा, अपने बयान पर कायम हूं। कहा, संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, माफी नहीं मांगेंगे। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके किया पलटवार। कहा, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भाग जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को जारी किया समन। स्मृति ईरानी पर की गई टिप्पणी का मांगा जवाब।
आज दिल्ली में मनेगा गुजरात की प्रचंड जीत का जश्न। सीआर पाटिल ने जिम खाने में किया गया है भव्य पार्टी का इंतजाम। गुजरात विजय के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहयोगी दलों के सांसदों को भी न्योता। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। चुनावों की रणनीति पर चर्चा। नड्डा ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बिहार के शिवहर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश पर साधा निशाना। कहा, केवल महागठबंधन बनाकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। गूगल के सीईओ सुंदर पिचै दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित सबसे बड़े इवेंट गूगल फॉर इंडिया के 8वें एडिशन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। शोपियां की मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। मारे गए तीनों आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से। तीनों आतंकी स्थानीय। मारे गए आतंकियों में 2 की हुई पहचान। शोपियां का रहने वाला था लतीफ। मारे गए दूसरे आतंकी का नाम उमर, अनंतनाग का था रहने वाला। उमर नेपाली नागरिक का दिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। महाराष्ट्र में अमरावती के कोल्हे हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। साजिश के पीछे तबलीग की जमात से जुड़े लोगों का नाम। एनआईए की चार्जशीट से हुआ खुलासा। चार्जशीट में 11 आरोपियों के हैं नाम। चार्जशीट के मुताबिक पैगंबर के अपमान का बदला लेने के लिए हत्या की गई। उमेश कोल्हे ने किया था नुपुर शर्मा के ट्वीट को शेयर। इसी के बाद रची गई साजिश। देश में धर्मांतरण के खिलाफ वीएचपी का बड़ा प्लान। 21 से 31 दिसंबर तक धर्मांतरण के विरोध में चलाएंगे अभियान। उत्तर भारत में कोहरे का कहर। धुंध की वजह से ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस कंटेनर में टक्कर हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी में भी घने कोहरे की वजह से हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। कोहरे के चलते हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी में हो गई आपस में टक्कर। पुलिस के कमांडोज को आई चोट। दिल्ली में रहने वालों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। सुबह सुबह बाहर निकलने वालों के लिए जारी चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कहर रहेगा कोहरा। अगले 5 दिनों में बढ़ेगी हालत। हिमाचल, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी। शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर भारत में सर्दी दिखाएगा रंग। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कोहरे की चादर में लिपटा पंजाब का फरीदकोट। शीतलहर से लोग परेशान। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण ने बढ़ाई टेंशन। बहुत खराब श्रेणी में। चंडीगढ़ में घने कोहरे से बढ़ी परेशानी। 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा और ठंड का प्रकोप लगातार जारी। विजिबिलिटी कम। चमोली में जबरदस्त सर्दी का सतम। ऊंचाई वाली जगहों पर तापमान 10 से 15 तक लुढ़का। कश्मीर में शीतलहर का प्रचंड जमने लगी डल झील। तापमान 0 से 4 डिग्री। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते होंगे दोगुने। गोवा के मुक्ति दिवस पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटकों को परेशान करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया। कर्नाटक में रामनगर के चन्नापटना में जनता दल सेक्युलर ने निकाली पंचरत्न यात्रा। कर्नाटक के बेलगावी में आरक्षण को लेकर मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में पदयात्रा शुरू।
विजयनगर में कन्नड़ एक्टर दर्शन से अभद्र व्यवहार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाग्य की देवी पर की थी विवादित टिप्पणी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को आज से मोबाइल लॉकर में मिलेगी सुविधा, नियम तोड़ने पर पेनल्टी। महाकाल मंदिर के तीनों द्वार पर मोबाइल रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था, परिसर में रील्स और विवादित वीडियो वायरल होने के बाद फैसला। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में हाईटेक व्यवस्था, मोबाइल फोन जमा करने पर श्रद्धालु महादेव के कर सकेंगे दर्शन। श्रद्धालुओं और उनके मोबाइल की होगी फोटोग्राफी, काउंटर पर दिया जाएगा क्यूआर कोड। प्रसादी लड्डू के भाव भी प्रति किलो 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, अब 300 रुपए की जगह 360 रुपए किलो। कानपुर बलवंत मर्डर केस को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश का वार, कहा हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। कानपुर देहात में बलवंत के परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश, परिजनों को 1 करोड़ की सहायता, पुलिस हिरासत में हुई थी बलवंत की मौत। बांग्लादेशी को फर्जी प्रमाण पत्र दिलाने के मामले में एसपी विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार। हिमाचल में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लिया इलेक्ट्रिक गाड़ी का ट्रायल, कहा पर्यावरण को रखेंगे सुरक्षित। चंद्र कुमार के बने हिमाचल के प्रोटेम स्पीकर, राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी हेल्थ की सौगात, अंबाला के पॉली क्लिनिक में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने पर सरगम कौशल के माता पिता ने जताई खुशी। मां ने कहा खुशी है कि हम सरगम के नाम से पहचाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ गर्म और मोटे कपड़ों की बढ़ गई डिमांड, श्रीनगर में स्वेटर जैकेट्स की बढ़ी डिमांड। हरिद्वार में ड्रग के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन, नशे के खिलाफ लड़ाई का लिया प्रण। त्रिपुरा के गोमती में समग्र शिक्षा नाम से एग्जीबिशन और सेमिनार का आयोजन। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3 रेन बसेरों का लिया जायजा, लोगों को बांटे कंबल और खाने पीने की चीजें। रेलवे स्टेशन, कचहरी, बस स्टैंड और झूलेलाल मंदिर के पास स्थित रेन बसेरों में लोगों की बात, अधिकारियों को रेन बसेरों की अच्छी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक यानी सुशासन शपथ का दिया शुभारंभ, कैंपेन का नाम है प्रशासन गांव की ओर। कविता और संवेदना की कहानियों के नाम पर रहा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार, कवि सुदीप सेन, शुभमना कुमार और संजय रॉय को किया गया सम्मान। घाटी में पढ़ने वाले छात्रों की गुड न्यूज, राजौरी में 2 मंजिला नई सरकारी स्कूल का निर्माण, सभी मॉडर्न सुविधाओं से लैस।